जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे दी गई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त हो। हिंदू हर महीने अपने भगवान बदल देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका अपने देवी देवताओं या अपने कुल देवी देवताओं, अपने भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, और या उन्होंने कहीं से आसपास से सुनकर दूसरा धर्म में जाने की कोशिश की है। तो उनके कुल में जितने भी देवी देवता है, जो भी उनके घर में पवित्र आत्माएं थी, वह सभी उनसे रुष्ट होती है और उनके बाद में उनका संसार में ना कोई सुनने वाला होता है। क्योंकि यदि हिंदू अपने देवी देवताओं को बार बार में बदलते हैं तो उनसे उनके कुल में जितने भी पैदा हुए हैं सिद्ध पुरुष देवी देवता, जो भी उनकी माता, उनके ननिहाल पक्ष में जितने भी होते हैं, तो उनके ऊपर ये सब चीज़ का असर पड़ता है। जैसे आप अपने ऊपर लेके देखिए कि यदि आपके कुल में यदि आप किसी देवी देवताओं का स्मरण करते, उनकी ध्यान करते, उनके प्रति आप समर्पित है, और यदि आपके कुल में आपके जाने के बाद में आपके जो परिवार में अगली पीढ़ी होती है, यदि वह उन देवी देवताओं को नहीं मानते या उन भगवान को नहीं मानते हैं, तो वह कुल का भी दोष लगता है और देवी देवता भी उनके घर को छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ पर कोई अन्य शक्ति आकर बैठ जाती है। और यदि आप नित्य अपने देवी देवता, अपने जो कुल में इष्ट देवी देवता है, उनकी यदि आप नित्य उनके मंत्र जप करते हैं, उनके स्तोत्र या चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, तो आपके घर में देवीय शक्ति का वास होता है और उससे आपके जीवन की हर परेशानी का समाधान होता है। वह शक्तियाँ कोई छोटी मोटी शक्तियाँ नहीं होती है। दूसरे धर्म के अंदर शक्तियों को बड़ा बताया गया है और हिंदू धर्म में शक्तियों को दिन ब दिन क्या छोटा बताया जा रहा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में मालूम नहीं पड़ रहा है। और आजकल तो ऐसा है कि देवता तो क्या, वह लोग अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्गों को का भी आदर नहीं करते हैं, तो उनका यह सब कैसे सिद्ध होगा। यदि आप अपने देवी देवता, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद यदि प्राप्त नहीं करते हो, तो जीवन में आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही ऐसी शक्तियाँ होती है जो एक कुल को चलाती है और आने वाली पीढ़ियों को सद्बुद्धि प्रदान करती है। आप देख लीजिए, यदि आपके अच्छा लगता है कि आप हर महीने भगवान बदलते हैं या अपने देवी देवताओं को बदलते हैं, उससे आपको कुल दोष लगता है। कुल दोष ऐसा होता है कि आपके पीढ़ियों तक नहीं जाएगा ये। यदि आपने हमारे YouTube चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जैसे आप यदि अपने देवी देवताओं का विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास पाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सक्षम होगी, उनकी बुद्धि प्रबल होगी, उनके मस्तिष्क में गलत विचार नहीं आएंगे। यही चीज़ें होती है कि आपके घर में यदि देवी देवताओं का वास है, तो उन देवी देवताओं का आप आदर करें, उनके प्रति समर्पित हो, जिससे कि आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी जैसे आपको देखेगी वैसे ही वह अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पित होगी। ऐसे यदि आप हर बार यदि अपने भगवान बदलते हैं तो उससे बहुत बड़ा पाप होता है। आपको कई जन्मों तक उसी कुल में पैदा होना पड़ता है। यदि ये शक्तियाँ होती है आपको जो ज़िंदगी से आगे पार करती है, दूसरे जीवन में आपको ये कठिनाइयाँ नहीं भोगनी पड़ती है। देवी देवता कभी भी ना बदले, क्योंकि जो शक्तियाँ होती है वो अपने आप में प्रबल होती है। जय श्री राम।